हेलो और नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग आईटी वोकेशनल क्लासेस कर रहे हैं। आज आईटी वोकेशनल का यूनिट 2 हम करने जा रहे हैं। जैसा कि यूनिट 1 में हमने देखा कि आईटी की मदद से हमारे जीवन में कितनी आसानी और सुविधा हुई। जैसे हमारी रोजमर्रा के कामों में पेमेंट से लगाकर बैंकिंग अकाउंट तक, वॉशिंग मशीन से लगाकर गाने सुनने तक, हर जगह आईटी है। पढ़ाई से लेके, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात भी किया कि हम लोग पढ़ाई में इस तरह रेवोल्यूशनरी यूज करे हम लोगों ने। कोविड के समय में भी हम लोगों ने आईटी की मदद से ही बच्चों तक एग्जामिनेशन भी कराए और बच्चों तक अपने ज्ञान को पहुंचाया। डेटा एंट्री ऑपरेटर 9th क्लास के यूनिट 2 में हम लोग डेटा एंट्री और कीबोर्ड स्किल के बारे में इस चैप्टर के सीखने के बाद हम लोग ये जान पाएंगे कि हमारा इनपुट कैसे कैसे होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड से हम कैसे लिखते हैं, कैसे वैल्यूज डालते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट कहाँ कहाँ पर होते हैं, कौन कौन सी कीज होती है, होम की क्या होती है, डाइड की क्या होती है। इसमें हमको ये भी सिखाया गया है कि किस तरीके से हमको बैठकर कीबोर्ड का यूज करना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की जगह निकली हुई है, वहां पे 50 वर्ड पर मिनट की मिनिमम क्षमता मांगी गई। तो उस वजह को लेकर हम लोग इस यूनिट 2 में हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे बैठते हैं, कैसे एनवायरमेंट प्रोवाइड होगा, लैपटॉप कितनी दूरी पे रखा जाएगा, होम की क्या है, होम रो क्या है, कैप्स लॉक क्या होता है, न्यूमेरिक कीज कैसे होती है, एरो की क्या है, नेविगेशन की क्या है, वगैरह वगैरह। चलो आइए देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इंट्रोडक्शन में बताया गया है इन द ऑर्डर टू इनहांस द ऑपरेशनल स्किल इन द यूज ऑफ द कंप्यूटर्स, knowledge of efficient and effective keyboard skill and typing ergonomics. What do you mean by ergonomics? एर्गोनॉमिक्स शब्द के बारे में आप लोग गूगल पे जरूर सर्च करिएगा, लेकिन मैं फिर भी आपके बारे में बताऊं। किसी भी चीज को करने के लिए जो एक वातावरण को निर्मित किया जाता है उसको हम कंप्यूटर, जिससे कि हमारे जो कार्य की क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा हो, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा। अगर जो हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हम किस तरीके से बैठे, किस पोस्चर में बैठे, कैसे उंगलियों को चलाएं जिससे कि हमारा ज्यादा आउटपुट आए। इस चीज को हम एर्गोनॉमिक्स, और विच इज इनविटेबल टुडे, जिसको इग्नोर, इनविटेबल का मतलब, इनएविटेबल का मतलब जिसको इग्नोर नहीं किया। With consistent sincere efforts and control environment, we can mastering keyboard skills and acquire higher speed. यहाँ पर ये इस बारे में बात कर रहा है जैसा कि हर घर में ये बताया जा रहा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जिस काम में जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको उसमें परफॉर्मेंस में निखार। बिल्कुल उसी तरीके से कीबोर्ड भी एक प्रैक्टिस की चीज, जैसे मैथ है, जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, आप जितना ज्यादा बार बार याद करेंगे उतना ही ज्यादा आपको उसमें आउटपुट आता है। उसी तरीके से कीबोर्ड की स्किल्स को भी ठीक करने के लिए हमको इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आजकल तो बिना कंप्यूटर के भी हम लोग टाइपिंग को सीख सकते हैं। अपने मोबाइल में किसी एक कीबोर्ड को कनेक्ट करके आप टाइपिंग स्किल्स अपनी बढ़ा सकते हैं। मोबाइल में कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस आता है, उससे कीबोर्ड को उसमें लगा देते हैं और कीबोर्ड भी उससे चलने लगता है। इसके रिगार्डिंग हम अगला वीडियो डालेंगे जरूर, वर्ड का जो अगला यूनिट पढ़ने से पहले। लेकिन हम आज केवल कीबोर्ड के बारे में बात करें, कीबोर्ड कैसा है। So there are various methods of typewriting in this unit. We will study about the various types of keys, typing, ergonomics, positioning fingers on the keyboard according to such method of typewriting and use of the type software of learning keyboard. हम यहाँ पर सारी चीजें हम लोग टाइपिंग से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कीबोर्ड की इमेज दिखा देता हूँ। तो कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है।
इवन दो हमारे आजकल बहुत सारे इनपुट्स आ चुके हैं कि हम वॉइस से भी लिख सकते हैं, हम वीडियो बनाकर मतलब कई सारे टूल्स आ गए हैं और लिख सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड आज भी इनपुट का एक बहुत बड़ा माध्यम। कंप्यूटर में अगर जो आपको कोई भी सिग्नल देना है तो कीबोर्ड इज द बेस्ट। माउस, तो देयर आर सम इनपुट डिवाइसेस थ्रू व्हिच वी कैन प्रोपोगेट अवर सिग्नल टू अवर सिस्टम, जिससे कि कंप्यूटर हमारी चीजें समझ पाता है सिग्नल से। तो उनमें से एक प्राइम डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हम बात करें, जैसा कि आपके सामने एक इमेज दिख रही है कीबोर्ड की, तो इसमें काफी सारे सेक्शंस बटे हुए हैं। तो ओवर द 100 कीज, 100 कीज से ज्यादा इसमें बटन्स आपको दिख रहे हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नंबर्स, डॉट, सेमीकोलन, कोलन, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप देखते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल। कैसे लिखते हैं, कैसे होता है। और जो ये राइट साइड में आप ये जो नंबर्स वाला पैड देख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक नम कीज, तो बोलते हैं नम कीज। ये जो आप यहाँ पे चार एरो देख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम एरो कीज। इससे हम नेविगेट करते हैं। क्या नेविगेट करते हैं, अभी हम बात करेंगे। ऊपर जो भी आप ये चीजें देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इनको हम फंक्शन कीज बोलते हैं। तो किसी स्पेशल काम के लिए यूज होते हैं, तो बोलते हैं हम फंक्शन कीज। तो हम ये भी बात करने वाले हैं कि हमारे पास कितनी तरीके की कीज है। हमें कैपिटल में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल में लिखना है किस तरीके से लिखेंगे, नंबर्स एंटर करना है तो किस तरीके से एंटर करेंगे वाला। आइए देखते हैं आगे बढ़ते हुए। जैसा कि यहाँ पर ये बात कर रहा है कि 100 से ज्यादा कीज है हमारे में, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ कीज के बारे में बात करें। तो पहले तरीके की की हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक कीज, और यही हमारा पहला क्वेश्चन भी है हमारे इस टॉपिक का, तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। So the question number one in the short questions, discuss the various types of keys available in the computer keyboard. So types of keys in the keyboard, first one is alphanumeric keys. What do you mean by alphanumeric? जिसमें A to Z भी है और 0 to 9। कीबोर्ड हमारी अल्फान्यूमेरिक कीज, जिसमें A से लगाकर Z तक और 0 से लगा के 9 तक है, वो अल्फान्यूमेरिक कीज कहलाती है। पंक्चुएशन कीज होती है। All of the keys associated with the punctuation, such as comma, semicolon, full stop, ब्रैकेट्स, प्लस माइनस, जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं सब क्या है, पंक्चुएशन। आल्ट की, शॉर्ट फॉर अल्टरनेट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अल्टरनेट। दिस की इज लाइक अ सेकेंड कंट्रोल। कुछ काम कंट्रोल के साथ बटन को दबाने से होता है, दिस इज अ सेकेंड कंट्रोल की। हम देखेंगे इसके बारे में। एरो की, देर आर 4 एरो कीज विच इज यूज फॉर द नेविगेशन पर्पस। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ना, जो ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा गाइड गाइड करता है, हमको गाइड करता है कि अगर जो हम कुछ भी एंटर करेंगे तो वो चीज यहाँ से लिखने लगे। एरो की के थ्रू हम इसको पीछे की तरफ, राइट को मूव करना है तो राइट वाला एरो की दबाएंगे, ऊपर की तरफ प्रेस करना है तो हम ऊपर की बटन दबाएंगे, और नीचे की तरफ कर्सर को ले जाना है हम नीचे की। तो कर्सर इज लाइक अ गाइड, कि हमको जहां भी एंटर करना है हम वहां पर कर्सर को अपना मूव कराते हैं थ्रू द नेविगेशन। नेविगेशन की बोल सकते हैं या फिर एरो कीज भी बोल सकते हैं। शिफ्ट ऑफ अल्ट कीज, शिफ्ट या अल्टरनेट कीज के बारे में बात करते हैं। टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम, एक से ज्यादा पोजीशंस पे हमको अगर जो उसको मूव कराना है तो हम शिफ्ट और अल्ट का यूज। जैसे अभी हम अगर केवल एरो से बटन दबा रहे हैं, राइट एरो दबा रहा हूं मैं, तो ये एक एक कैरेक्टर आगे की तरफ जा रहा है, और शिफ्ट अल्ट करके मैं इसको आगे दबा रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं ये कर्सर के साथ साथ पूरा पूरा
पैरा भी मूव कर रहा है। केवल शिफ्ट के साथ इसको दबा रहे हैं तो वो सेलेक्ट करने का काम कर। बैक स्पेस की, अगर जो मुझको कुछ डिलीट करना है तो बैक स्पेस की क्या होता है, एक बार मैं आपको इमेज में दिखाता हूं। तो आप जो ये एरो बना हुआ देख रहे हैं, ये एक बैक स्पेस है। कैसे काम करता है देखते हैं। जब इस बटन को दबाते हैं तो होता क्या है, एक बार देखते हैं। अगर जो मैं इस बटन बैक स्पेस को जो मैंने आपको दिखाया, जो इस इमेज में भी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये इमेज है, यहां पर भी ये देखिए एरो की बना हुआ है। ये जो एरो की है, ये बैक स्पेस की, आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज अ बैक स्पेस। तो ये एक्चुअली काम क्या करता है, हम ये चीजें देखते हैं। तो अगर जो कर्सर हमारा यहाँ पर कहीं पर है और मैं बैक स्पेस की दबाता हूं, तो वो जो पहले के वर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देता है। और सेम डिलीट की भी यही करता है, बट वो अगर डिलीट की दबा हुआ तो कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर डिलीट हो। ठीक है। कैप्स लॉक की, अगर जो मुझको अभी मैं कुछ टाइप करता हूं, अपने वर्ड्स को टाइप करता हूं, देखते ABCD E, तो सब किस तरीके से टाइप हो रहा है, आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सब स्मॉल लेटर्स में टाइप हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये सारे वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में टाइप। तो आप लोग कीबोर्ड में एक बटन देखते हैं पहले, उसके बारे में ये देख पा रहे हैं, ये कैप्स लॉक की इसको बोलते हैं, कैप्स की। तो इस बटन को एक बार प्रेस कर देंगे, और जब प्रेस कर देंगे, फिर हम जब कीबोर्ड से अल्फाबेट्स को एंटर करेंगे तो वो कैपिटल में टाइप होने लगेगा। तो कैप्स लॉक का काम यही है बस। कंट्रोल की, द कंट्रोल की इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम इज रनिंग। अब हर एक प्रोग्राम में कंट्रोल की के साथ कभी कभी दूसरी की हम दबाते हैं, तो वही की दूसरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने लगती है। सेम काम शिफ्ट के साथ भी होता है। तो ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन पे ये चीजें वैरी करती हैं। हम केवल नंबर भी, केवल अल्फाबेट भी दाबते हैं, बटन को प्रेस करते हैं, और कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ ही वैल्यूज को इंटर करते हैं, लेकिन तब उनका फंक्शनैलिटी बदल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल की का यूज करते हैं। हम देखेंगे अभी कैसे कैसे कंट्रोल की का यूज करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम वर्ड्स पर। डिलीट की जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, बैक स्पेस से अगर जो कर्सर यहाँ पर है तो इस कर्सर से लेफ्ट साइड की चीजें डिलीट होंगी बैक स्पेस से। और अगर जो मैंने डिलीट डिलीट को दिखा देता हूं मैं आपको एक बार इमेज में, आप लोग फिर से देखिए डिलीट की कहां पर होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये रहा डिलीट। अब जब इस डिलीट की को प्रेस करते हैं तो जो कर्सर है जहां पर ब्लिंक कर रहा है, उसकी राइट साइड की चीजें डिलीट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर जो मैं यहाँ पे फिर से कुछ टाइप कर देता हूँ और मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो कर्सर से राइट साइड की चीजों को डिलीट करता है डिलीट की। अगर जो मुझे लेफ्ट साइड की चीजों को डिलीट करना है तो बैक स्पेस करिए। इसी तरीके से एंटर की और रिटर्न की होता है। अगर जो मुझको नेक्स्ट पैरा में जाना है, मेरा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, फुल स्टॉप लगा चुका हूँ, और मुझे नेक्स्ट पैरा में कुछ लिखना है, तो मैंने एंटर की को दबाया और फिर मैंने लिखना चेंज किया। इससे क्या हुआ कि पैरा चेंज हो गया और हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन की फर्स्ट बिगिनिंग में आ गया। तो ये एंटर की काम करता है इस तरीके से। एस्केप की, कुछ भी चीज है, एस्केप की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड टू डिवाइस, ये भी हम देखेंगे। फंक्शन की स्पेशल कीज होती हैं F1 से लगाकर F2 तक। दीज की हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द विच प्रोग्राम इज रनिंग। ये भी प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीजें वैरी करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक, यहाँ पे कई सारी इमेजेस पड़ी हुई है, मुझे इसको रीनेम करना है।
तो मैं अगर जो F2 दबाऊंगा तो ये जो रीनेम का नाम है ये यहाँ पर F2 की वजह से वो ब्लिंक हो जाएगा और यहाँ पर मैं इसका कुछ भी नाम दे सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से हम फंक्शन की का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बुक्स पे आते हैं अपनी। तो ये सब थी, हमने कीज के बारे में बात किया। अब बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक कीपैड हमारे कीबोर्ड में कहाँ होता है, हमने इस ट्यूटोरियल इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा कीबोर्ड है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां से लगाकर, ये जो हिस्सा मैंने जो राउंड किया, ये न्यूमेरिक कीबोर्ड कहलाता है। यहाँ पे देखिए आप केवल नंबर्स के बारे में, और इसके लिए ये की का प्रेस होना बहुत जरूरी है। जब आप इस की को प्रेस करते हैं तो ये जो ग्रीन लाइट ऊपर दिख रही है ये ऑन हो जाती है, मतलब दिस की इज नाउ एक्टिवेटेड टू एंटर द वैल्यूज टू योर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो देखते हैं, तो यहाँ भी इसी चीज का इमेज बना हुआ है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये नम लॉक की इसको बोलते हैं हम लोग जनरली। ऊपर नम लॉक लाइट जहाँ पे लगी हुई है वो नम लॉक भी आपको दिख रहा है। तो न्यूमेरिक कीपैड होता है, इसमें 0 से लगा के 9 तक के वर्ड होते हैं, प्लस माइनस होता है। जब नम लॉक की ऑफ रहती है तो इसके ऊपर जो दूसरे फंक्शंस लिखे हुए हैं जैसे कि होम, एरो, पेज अप, पेज डाउन, इंड, इंसर्ट, डिलीट, इंटर, इंटर तो नॉर्मली काम करता है। तो जहां पे डबल डबल फंक्शंस लिखे हुए हैं, नमलॉक ऑन होता है तो ये नंबर्स ऊपर वाली फंक्शंस काम करते हैं, 7, 8, 9 ऑन होने के पर। और जब ये नमलॉक ऑफ होता है तो ये जो नीचे वाले फंक्शंस बने हुए हैं नंबर्स पे, इन बटन्स पे, वो वाले फंक्शंस काम करते हैं। आइए अब बात करते हैं होम की के बारे में। तो जैसा कि आपके सामने एक कीबोर्ड आप देख पा रहे हैं, जिन जगह पर अब कहां पर हमें रखना है उंगलियों को, टाइपिंग के लिए, इन 4 उंगलियों को हम पहले होम की पे रखते हैं, उनको बोलते हैं होम की। जहां पर ये 8 बटन, 8 उंगलियां रखी जाती हैं, वो उनको हम होम की बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोग कीबोर्ड में देख पा रहे हैं, इसका जो सारी फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स यहाँ रखी हुई हैं A S D F पे, और 4 फिंगर्स यहाँ रखी हुई हैं J K L और सेमीकोलन। तो मैं आपको दिखाता हूँ इमेज में कहाँ कहाँ पे रखी हुई है। तो एक फिंगर इसकी यहाँ ए पर, एक यहाँ एस पर, डी पर, एफ पर, और इधर जे के एल और सेमीकोलन। तो ये चार उंगलियां ए एस डी एफ पे, और ये 4 उंगलियां जे के एल सेमीकोलन। तो ये 8 की को हम होम की बोलते हैं। और जो ये रो है पूरी, ये जो रो है यहाँ से यहाँ तक, इस रो को हम लोग होम रो बोलते हैं। फिर हम गाइड की के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ए एस डी एफ है और ये जो जे के एल और सेमीकोलन है, ये तो हो गई होम की। लेकिन व्हाट इज गाइड की? गाइड की एफ, जो ये ए एस डी एफ में एफ, जहां पर इंडेक्स फिंगर है इस हाथ की, और इस हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है, ये इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, यानी कि एफ और जे को गाइड की बोलते हैं। यहीं से सब कुछ गाइड किया जाता है ना। अब हम अगले चीज की तरफ पढ़ते हैं। तो हम लोग अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो कैसे लिखते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि हमको अगर जो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो एक तो तरीका हमने देखा कि कैप्स लॉक की मदद से हम लोग कैपिटल लेटर्स में, कैप्स लॉक अगर जो ऑन है और हम अल्फाबेट्स को प्रेस कर रहे हैं तो वो कैपिटल में लिखेगा। जैसा कि मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूं। तो मैं अभी कैप्स लॉक को ऑन कर देता हूं और मुझे कुछ लिखना है, लेट अस अज्यूम। तो मैंने कैप्स लॉक को ऑन कर रखा है और मैं कुछ भी लिख रहा हूं, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये कैपिटल में। लेकिन अगर जो मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर दूं और फिर अल्फाबेट्स को एंटर करूं, तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्या लिख रहा है, स्मॉल लेटर्स। एक तो तरीका है कैप्स लॉक को ऑन करना। लेकिन कभी कभी हम लोगों को सेंटेंशियल फॉर्म में लिखना होता है।
सेंटेंशियल फॉर्म का मतलब, जैसे हम लोग लिख रहे हैं टुडे इज रेनी, टुडे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। तो दिल्ली का डी कैपिटल रखना है, बाकी सब कुछ स्मॉल रखना है ना। दिल्ली का डी कैपिटल रखना है, बाकी सब कुछ स्मॉल रखना है। तो फिर कैप्स लॉक ऑन करके डी थोड़ी दबाएंगे। उस इस एक लेटर को इंसर्ट करने के लिए हम लोग शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। अगर जो मेरा कैप्स लॉक ऑफ है, यानी कि सब कुछ छोटे में लिख रहा है और मुझे सिर्फ एक लेटर बड़े में लिखना है, तो हम शिफ्ट के साथ साथ जिस लेटर को कैपिटल में लिखना होगा उसको दबाएंगे। तो मैंने शिफ्ट के साथ लेट से एफ दबाना है, मुझे एफ को कैपिटल में लिखना है, तो मैं एफ दबाया और एफ कैपिटल में लिख दिया और फिर शिफ्ट को छोड़ दिया और फिर मैं कुछ भी लिखता जा रहा हूं तो सब कुछ कैसा लिखेगा, स्मॉल में। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा अगर जो कोई एक लेटर बीच में मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखना है और मैं बाय डिफॉल्ट स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट के साथ उस पर्टिकुलर लेटर को दबाऊंगा, बटन को दबाऊंगा, तो वो कैपिटल है। टाइपिंग सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रेस एंड होल्ड द की एंड प्रेस द की विद द रिक्वायर्ड सिंबल। देयर आर टू शिफ्ट कीज हमारे, जैसा कि हम लोग एक बार फिर से इमेज की तरफ चलते हैं अपनी। तो हमारे कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज होती हैं। एक हमारी शिफ्ट की ये है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और एक हमारे कीबोर्ड में शिफ्ट की यहाँ होती है। ये दोनों तरफ शिफ्ट की होने का मतलब यही है कि हम दोनों तरफ से शिफ्ट की तक आराम से पहुंच पाए, क्योंकि हमारी जो टाइपिंग के लिए जो होम सिचुएशन है, रेस्टिंग फिंगर जो बोलते हैं, हम होम की में इस तरीके से रखते हैं। तो कभी कभी हमको अगर जो एल को कैपिटल में रखना है तो हम इसके साथ ऐसे प्रेस कर सकें, है ना। तो दो शिफ्ट की हमारे कीबोर्ड में हमको दी गई। टू गेट स्पेस बिटवीन द वर्ड प्रेस द स्पेस बार। अगर जो मैं कुछ भी ऐसा लिख रहा हूं, ये देखिए, और मैं लिखता चला जा रहा हूं तो मुझे कभी कभी बीच में स्पेस की जरूरत है। जैसे मैं फिर से एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखता हूं, टुडे इज सनी डे, है सनी डे, इस तरीके से लिखा। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में स्पेस लगा। तो हमने स्पेस तो लगाया नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम स्पेस बार का यूज करते हैं। तो एक बार फिर से इमेज की तरफ चलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा सा बटन आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये स्पेस बार, इसकी मदद से हम दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस दे पाते हैं, गैप जो दिखता है। तो हम देखते हैं कैसे दिया, तो हम लोग लिखकर भी देखते हैं। तो अगर जो मुझे यही चीज स्पेस के साथ लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, टुडे स्पेस इज स्पेस सनी स्पेस डे। तो टुडे इज सनी। नेक्स्ट चलते हैं, गाइड और टाइपिंग, क्रिएटिंग न्यू लाइंस बिटवीन द स्पेसेस। तो हम इंटर का यूज करते हैं। गाइडिंग फॉर टाइपिंग, द कर्सर की इज यूज टू सर्व द गाइड फॉर टाइपिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस कर्सर की मदद से ही हम जान पाते हैं कि कहां पर वर्ड इंटर होने वाला है। तो कर्सर गाइड की तरह काम करता है हमारे टाइपिंग स्किल्स। इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। हमारे पास एक माउस होता है। तो माउस, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये एक माउस है, तो हम माउस बोलते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसको मैंने इस तरीके से रखा। तो ये जो बटन मेरा इंडेक्स फिंगर जिस पे आ रहा है, इसको हम लोग लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, और जिस पे मेरा मिडिल फिंगर आ रहा है इसको हम राइट क्लिक। और जो ये बीच में आप इसको ये देख पा रहे हैं, इसको हम लोग स्क्रॉलर बोलते हैं, स्क्रॉल व्हील। तो लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है। तो यही चीज बतानी थी मुझको। तो माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो माउस एक पॉइंटर है। अगर जो मुझे कर्सर को कहीं से कहीं जंप कराना है तो मैं अपने माउस से ही कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। जब मैं माउस को कहीं भी ले जा रहा हूँ
अभी तक मैं अपने टच पैड से इसको चला रहा था, अब मैंने माउस को इस पर रखा। तो इसको किस तरीके से रखते हैं, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, इस माउस को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये पहला इनकरेक्ट इमेज। तो हमेशा जो माउस को पकड़ने की स्थिति है वो उंगली को ऐसे रखेंगे, और ये जो नीचे का पाम एरिया है वो अपने फ्लैट से टच रहेगा। तो दिस इज द करेक्ट पोजीशन टू होल्ड द माउस। इसी के बारे में सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। माउस ऑपरेशंस होते हैं लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग, मूविंग, हम इनके बारे में एक बार बात करते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। लेट्स से मुझे कोई भी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो मैंने लेफ्ट क्लिक को क्लिक किया और इसको इस तरीके से ड्रैग किया, तो ये पूरा सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेता है। अब इसमें मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, येलो बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, जिस जिस भी सिलेक्शन एरिया में मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, माउस से मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। लेट अस अस्यूम मुझे कोई इमेज को यहाँ पर लाना है, यानी कि मुझे ड्रैग करना पड़ता है। वर्ड सॉफ्टवेयर खोल लिया मैंने, न्यू वर्ड सॉफ्टवेयर खोला, और इसके अंदर मुझे एक इमेज को डालना है ना। तो मैं देखता हूँ किस तरीके से आएगा वो। ठीक है, तो ये मेरा वर्ड सॉफ्टवेयर खुल गया है, और मैंने इस इमेज को वहां पे ड्रैग करना है। मैं वर्ड पे लाया, वर्ड ओपन हुआ, छोड़ दिया। तो देखिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। तो इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चीजें वैरी करती है। वर्ड में ड्रैग एंड ड्रॉप अलाउड है, वन नोट में ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं अलाउड है। ठीक है, तो मैं इसको वापस से क्लोज कर देता हूँ और आ जाता हूँ अपने पास। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के बारे में बात किया गया है। क्लिक और लेफ्ट क्लिक, जब भी हम बोलेंगे कि मैं क्लिक कर दूं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट। इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द आइटम। डबल क्लिक, इट इज यूज्ड टू ट्रिगर द एक्शन। जैसे उसे इस फोल्डर को खोलना है, आई वांट टू ओपन एनी फोल्डर, मुझे इस इमेज को ओपन करना है, तो मैं इस पे अभी एक बार क्लिक करूंगा तो ये इसको सेलेक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ब्लू हो गया। और जब अगर जो मुझे इस इमेज को ओपन करना है, मींस आई वांट टू ट्रिगर द टास्क। तो इफ आई एम गोइंग टू डबल क्लिक ऑन दैट, तो वट एवर द इमेज इज दैट, दैट इज ओपन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इमेज ओपन। फ्रॉम द डबल क्लिक वी आर ट्रिगरिंग द टास्क। यही हमारी बुक भी कह रही है। इट इज यूज टू स्टार्ट द प्रोग्राम और ओपन द फाइल ट्रिगर्ड। राइट क्लिक से उसके जो भी फंक्शन है वो दिख जाते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। तो अब मैंने राइट क्लिक को प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं इसके साथ क्या क्या हो, किसी या किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ खोलना है, रोटेट करना है। तो वट एवर द टास्क इट इज ओपन हियर। ड्रैग एंड ड्रॉप हमने करके देख लिया। स्क्रॉल, हम लोग माउस पे में जो स्क्रॉल बार है उससे हम स्क्रॉल करते हैं, जिससे हम ये जो ऊपर नीचे कर पा रहे हैं, ये स्क्रॉल बार से करते हैं। तो अब ये बात कर रहा है टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स की, कि सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, कितनी दूरी पे सिस्टम होना चाहिए। तो ये सब एक मैथमेटिकल टर्म्स है कि कितनी दूर पे सिस्टम, तो आप लोग इस बारे में देखेंगे। हालांकि इसको मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया, और मैं एक फिर भी आप लोगों को इस चीज के बारे में बता दूं। तो ये एक सिटिंग पोस्चर है एक नॉर्मल टाइपिंग के लिए। इसमें क्या बता रहा है कि एल्बो शुड बी स्लाइटली हायर देन द रिस्ट। मतलब ये जो आपका एल्बो है, जब हम आप किसी मेज पे रख रहे हैं इसको, तो ये ऊपर होना चाहिए अपने रिस्ट से थोड़ा सा। द डेस्क शुड बी 680 और 270 20 मिलीमीटर्स। द बैक सपोर्ट शुड बी 90 डिग्री, जो आप पीछे जो चेयर बैठे हुए हैं जिसपे, वो 90 डिग्री या 100 डिग्री पे होना चाहिए। हिप शुड बी स्लाइटली हायर देन द नीज, थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसा नहीं हो कि पैर घुटने ऊपर आ रहे हैं। एंड देयर शुड बी द अप्रोक्सीमेटली 2-3 फिंगर्स विद क्लियरेंस बिटवीन, तो विद द फ्रंट एज ऑफ द सीट। मतलब ये जो गैप है, थोड़ा सा 4-5 उंगली की दूरी पे हम लोगों का पेट वगैरह होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल मेज से लग के काम नहीं करना है ना। और जो माउस का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर कीबोर्ड से दूरी पे होना चाहिए। तो पोजीशनिंग ऑफ हैंड्स के बारे में, ऐसे लेट के नहीं काम करना है, बिल्कुल अटेंटिव होके लिखना है चीजों को टाइपिंग स्किल्स के बारे
मॉनिटर की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, सब कुछ कैसा होना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं कि कैसे कैसे ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आपके टाइपिंग मास्टर, अगर जो आपके पास हो, नहीं है तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है और जो ओपन सोर्स है, रैपिड टाइपिंग करके आता है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है। जब आप इसको लिख ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा और ये आपको मदद करेगा आपकी टाइपिंग स्किल्स को बढ़ाने में। तो सॉफ्टवेयर का नाम है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। मोबाइल फोन से यदि आप लोग टाइपिंग सीख रहे हैं तो मोबाइल फोन में एप्लीकेशन आता है टाइपिंग मास्टर करके, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे जो है ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। जब एग्जाम होगा तो प्रैक्टिकल में ये सब करा के दिखा जाएगा। आपके टीचर इसको देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये कीबोर्ड से कुछ वही बातें कर रहा है कि टच टाइपिंग रूल्स होते हैं, ESD पे आपकी उंगली होनी चाहिए, JKL पे और सेमीकोलन पे लेफ्ट उंगली। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। अच्छा, ये जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ये आपके बुक में भी मेंशन है कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो इस बुक में आप लोग देखिए, टाइपिंग ट्यूटर, लेट्स फॉर्मलाइज टाइपिंग ट्यूटर इंटरफेस, है ना। तो इसमें लेसन्स बने हुए हैं आपके, मैं एक बार फिर से ओपन करता हूँ। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स होते हैं। आप बिगिनर हैं, आपको इंट्रोडक्टरी चाहिए, बिगिनर है, आप एक्सपीरियंस टाइपर हैं, आप एडवांस टाइपिंग कर सकते हैं। तो आपको उस तरीके से पैरा आता रहेगा, आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है और टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। और लगभग 40 से 50 वर्ड पर मिनट तक आपको स्पीड बढ़ानी है। मिनिमम कहीं भी आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की यदि जॉब चाहिए तो 25 से 30 वर्ड्स के आसपास आपको टाइपिंग एटलीस्ट आना चाहिए, है ना। तो ये सब प्रैक्टिस का कारण है। प्रैक्टिस की से ही आपको आएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। और इसमें कैसे वर्ड पर मिनट कैलकुलेट होता है उसके लिए फॉर्मूले भी दिए गए हैं। अच्छा, ये भी दिया गया है जैसे ग्रीन वो हो जाएगा तो लेटर इनपुट सही है, येलो हो जाएगा तो लेटर स्टैंड्स फॉर द राइट इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम। तो टाइम से ज्यादा, जितना टाइम उसको प्रेस होने के लिए चाहिए था उससे ज्यादा टाइम आपने ले लिया। अगर जो आपने गलत बटन दबाया, वाई इनपुट करना था, आप जेड दबा रहे हैं तो रेड कलर का वो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। एरर विंडो शो करेगा आपको। और इसमें फुल स्टैटिस्टिक्स लिखता है आप कि कितने परसेंट एक्यूरेसी आई, वर्ड पर मिनट क्या है वगैरह। तो इन फॉर्मूलेस को भी थोड़ा आपको देखना है जो कि दिए हुए हैं इसी बुक में। इस बुक में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट में पेज नंबर ये है 39, सॉरी पेज नंबर 50 पे है। तो यहाँ पे ये वर्ड पर मिनट जो है ना, कैसे वर्ड पर मिनट काउंट होता है उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये वर्ड विदाउट एरर्स कितना है, टाइम स्पेंड कितना किया आपने वगैरह। तो जो आपका मापक होता है वो, मतलब आपको मानक वर्ड पर मिनट में ही दिया जाता है कि आपको जब चेक किया जाएगा तो वर्ड पर मिनट के हिसाब से ही आपको चेक किया जाएगा आपने कितने वर्ड्स पर मिनट करेक्ट वर्ड एंटर, है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो ये आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो इसी बुक के लास्ट में दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज के लिए नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको वहां ले चलते हैं और एक बार फिर से डिस्कस करते हैं क्या आपको मेरा ये ट्यूटोरियल समझ में भी आया या नहीं आया। तो एक बार, तो विच ऑफ द फॉलोइंग की इज द पंक्चुएशन, इज अ की फॉर पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन के लिए कौन कौन सी की हम लोगों ने देखी, आप लोग रिमेंबर करिए। मैं इसका डायरेक्टली आंसर आपको देता हूँ, डी, यानी कि सेमी कोलन, कोलन, फुल स्टॉप, है ना, ये सब पंक्चुएशन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरो की। एरो की आपने देखा कि एरो की ऐसे होता है, ये जो ए है ये एरो की नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हमारा ए हुआ।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय द माउस, कौन सा ऑपरेशन पर माउस के थ्रू नहीं करा जा सकता? लेफ्ट क्लिक हमने पढ़ा, राइट क्लिक हमने देखा, डबल क्लिक भी हमने देखा, लेकिन मिडिल क्लिक नाम का कुछ नहीं देखा। तो आंसर क्या है? मिडिल क्लिक ऐसा कुछ अब माउस से हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। In the rapid typing tutor, which of the following is not true? Green letter denotes the right input. Very good. Yellow letter stand the right input with extra time. Yes, very good. Red letter denotes the wrong input with time. ये भी ठीक है. लेकिन orange letter indicates wrong input with in time. That is incorrect. So हमारा आंसर क्या है? आंसर is D. आंसर is D. अगला बात करते हैं. The lesson control panel can be used for animation, enable disabling sound, play, background. तो कंट्रोल पैनल जो है वो बैकग्राउंड के लिए यूज होता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। अ टच टाइपिस्ट, यानी कि हम लोग टच टाइपिस्ट, जो हम लोग कीबोर्ड, टच टाइपिस्ट का मतलब हम उंगली से टच करके जो टाइप कर रहे हैं, बोल कर नहीं टाइप कर रहे। द टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू, किसके थ्रू? कीबोर्ड के बारे में जानता है। जैसे कि हम लोग ड्राइविंग करते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद हम लोगों का हाथ और पैर ऑटोमेटिक चलने लगता है, हम सोच कहीं और रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ड्राइविंग स्किल्स चलती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जब हम टाइपिंग इतना सीख लेते हैं तो हमारी उंगलियों को के पास भी एक मेमोरी आ जाती है, वो अपने आप इधर उधर चलते रहते हैं। कभी कभी आप जाइए कोर्ट वगैरह में, तो जो टाइपर्स रहते होते हैं वो इधर उधर बात करते रहेंगे, फिर भी वो टाइप करते रहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड मसल मेमोरी। आपकी उंगलियों को भी पता है कितनी दूरी पे जी है, कितनी दूरी पे एच। तो द फर्स्ट आंसर इज मसल मेमोरी। हाँ, यहाँ पर आप लोग क्या रखेंगे? फिर मैं नीचे से इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन, जैसा कि हमने बताया, वर्ड्स पर मिनट। आपको जो चेक किया जाएगा, आपको वर्ड्स पर मिनट में चेक किया। द अल्फाबेट ए टू जेड एंड 0 to 9 इज नोन एज अल्फा न्यूमेरिक कीज। हमने सबसे पहले डिस्कस किया। व्हाट इज दैट? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा हम लोग बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक। del की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर एट द करंट, मतलब राइट साइड की वैल्यू जो भी है जितनी सब डिलीट होती रहेंगी, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? करंट। 12 फंक्शन की, जो पुराना क्वेश्चन आंसर था, F1 से लगाकर F12 तक। एंड न्यूमेरिक कीज इज यूज टू एंटर द नंबर्स, यहाँ पर नंबर्स आएगा बेटा। पेज अप की इज यूज टू शिफ्ट वन पेज अप। यहाँ पे जो पेज बटन अप देख रहे हो आप, पेज अप एंड पेज डाउन, अगर जिसको प्रेस करोगे तो एक पेज अप की तरफ कर्सर चला जाएगा, और अगर डाउन रखो तो एक पेज डाउन की तरफ कर्सर। तो वन पेज अप, व्हाट इज द आंसर? शिफ्ट। कर्सर को एक पेज ऊपर की तरफ वो शिफ्ट कर दो। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रेसिंग द एंड की, मूविंग द कर्सर टू द कैरेक्टर एट अ टाइम। एंड की में लिखेंगे तो एंड में कर्सर हमारा चला, राइट हैंड साइड के एंड। प्रेसिंग द एंड की moves the cursor to the last character of the line. Huh? Last character, last character of the line. Huh? Character पहले से लिखा हुआ है। And on numeric keyword 0 is to be pressed by the right hand thumb. इस तरीके से ASDF होता है, तो न्यूमेरिक को भी हम राइट हैंड थंब से एंटर करते हैं। की को ऊपर की तरफ रखते हैं, थंब से 0 को एंटर करते हैं। द न्यूमेरिक कीपैड हैज, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, न्यूमेरिक कीबोर्ड में कितने? 4 कॉलम है, 1 2 3 4। और कितने रो है? 1 2 3 4 5। तो यही बात कर रहा है। द न्यूमेरिक कीपैड हैज 4 कॉलम्स एंड 5 रोज।
अब ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी जरूर दें ताकि मैं ये नोट्स आपसे शेयर कर पाऊँ। तो कीज के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, होम की देख लिया, सिटिंग पोस्चर्स हमने पढ़ लिए, है ना। ये सब हमने थॉरली इन चीजों से होकर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पर हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे होंगे। तो प्लीज पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग इसी तरीके से अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें। यहीं तक यूनिट 2 रहा। थैंक यू ऑल, थैंक फॉर योर